साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, कुछ शिक्षक साथियों के प्रश्न आ रहे थे कि सर इस बार 1 से लेके 4 तक और कक्षा 7 और 6 के लिए प्रगति पत्रक किस प्रकार से भरें। उनका जो साला का रिजल्ट है उस रिजल्ट शीट को हम कैसे तैयार करें। तो इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उनका भी हम अध्ययन कर सकते हैं, उससे भी हम इसे भर सकते हैं। आप सभी के सहयोग के लिए आज के वीडियो में हम देखेंगे एक भरा हुआ प्रगति पत्रक कि हमें किस तरह से भरना है, किस किस कॉलम में हमें भरना है, किस कॉलम को हमें खाली छोड़ना है और इसकी हम रिजल्ट शीट जो है वो हम कैसे तैयार करेंगे। तो चलिए हम इसके लिए विस्तृत रूप से जान लेते हैं। जैसे कि आप इस तरह का आपको एक रिजल्ट शीट आपको मिलेगी जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि ये जो रिजल्ट शीट है इसमें आपको सामान्य जानकारी जो विगत सत्र में हम भरते आए हैं उसी तरह से हमें भर लेना है। जैसे जिले का नाम, जनशिक्षा केंद्र का नाम, बरसाहाट का नाम जहां पर आपका विद्यालय है, तो ये सामान्य सी जानकारी भर लेना है। इसके पश्चात ये हमें जो छात्रों की जो हमें रिजल्ट संबंधी जानकारी भरना है इसकी प्रतिपूर्ति हम कहाँ से करेंगे। तो इसके लिए आपने जो सीसी है रजिस्टर हम तैयार करते थे पूर्व में उसी तरह से तैयार किया है। तो उस रजिस्टर से हमें इसमें सबसे पहले सरल क्रमांक लिख लेना है, बच्चे का अनुक्रमांक लिख लेना है, स्कॉलर नंबर जो आपका प्रवेश पंजी क्रमांक, प्रवेश पंजी से हम लिखेंगे, छात्र का नाम, ट्रिपल SMID, आधार नंबर, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, जाति, ये सभी हम सामान्य जानकारी प्रत्येक छात्र की भर लेंगे। इसके पश्चात जो परीक्षा है बाह्य मूल्यांकन, उस बाह्य मूल्यांकन का जो हमने टोटल किया हुआ है उस टोटल को हमें यहाँ पर भर लेना है। जैसे प्रथम भाषा में कितने मार्क्स आए हुए हैं, द्वितीय भाषा में कितने हैं, तृतीय भाषा में कितने हैं, इस तरह से शैक्षिक क्षेत्र, सह शैक्षिक, व्यक्तिगत, सामाजिक, इन सभी को हम भर लेंगे। अब यहाँ हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जो वार्षिक परीक्षा परिणाम बनाया जाएगा इस बार का, वो केवल हमें अंकों के आधार पर बनाना है। सह शैक्षिक और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को इसमें हमें नहीं ऐड करना है। तो इस तरह से हम वार्षिक परिणाम को इनका हम बनाएंगे, इसे हम प्रगति पत्रक से और सही से समझ लेंगे। तो इसी चलिए हम देख लेते हैं प्रगति पत्रक के लिए कि हम किस तरह से इसको भरेंगे, प्रगति पत्रक को कैसे भरेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी जान लेते हैं। तो ये जो जैसे खाली अभी प्रगति पत्रक आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये सामान्य जानकारी पूर्व की भांति हमें यहाँ पर भर लेना है। वही सत्र, सरल क्रमांक, अनुक्रमांक, ये सभी पूर्व की भांति भरना है, इसमें कहीं कोई बदलाव नहीं है। इसके पश्चात ये हम इनका ग्रेडेशन है कि ए ग्रेड कितने से कितने अंक पर आएगा, बी ग्रेड कितने से कितने % अंक पर आएगा, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन और सह शैक्षिक के साथ व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन हम कैसे करें, इसके भी दिशा निर्देश यहाँ पर प्रगति पत्रक में दिए रहते हैं। तो इसके आधार पर हम व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन कर सकते हैं और सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो कॉलम होते हैं इसमें से कौन से कॉलम हमें खाली छोड़ना है, ये सामान्य जानकारी भरने के बाद ये जो हमारा शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन है, चूंकि इस बार हमने कोई भी इनके मासिक टेस्ट नहीं लिए हैं, इसलिए अप्रैल से लेके सारे जो भी मंथली टेस्ट होते हैं उनमें हमें डैश लगा देना है। डैश करने के पश्चात अर्धवार्षिक या प्रतिभा पर्व जो हमने 50 अंक का लिया है उसका हमें प्रगति पत्रक में केवल ग्रेड भरना है। तो हमने यहाँ पर बच्चे का केवल ग्रेड भर देंगे। यहाँ ये मासिक टेस्ट का था तो फिर हमने यहाँ पर डैश किया हुआ है। इसके बाद वार्षिक मूल्यांकन, जैसा कि हम देख रहे हैं 60 अंक और 40 अंक दो भागों में आपका होना है। तो 60 अंक में यानी लिखित में जो वार्षिक मूल्यांकन की लिखित परीक्षा है उसमें 60 अंक में कितना ग्रेड बन रहा है, क्या ग्रेड बना हुआ है, वो ग्रेड हमें लिख देना है। इसी तरह से 40 अंक में से हमें ग्रेड लिख देना है। अब 100 अंक का वार्षिक परीक्षा हो जाती है और 50 अंक की आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा। तो 150 में से जो परसेंटेज निकल के आता है उसमें हमें वार्षिक परिणाम लिख लेना है 150 अंक के आधार पर। तो इसी तरह से हमें पूरा 6 के 6 विषय का वार्षिक मूल्यांकन लिख लेना है।
और जो शैक्षिक के साथ साथ सहशैक्षिक और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन है। इसमें हमें केवल उन्हीं माह में ग्रेड भरना है जब हमारे यहाँ शालाएं लगी हैं। तो सामान्यतः जो आदेश आया था हमारे यहाँ सितंबर से विद्यालय खुलने का आदेश आया था। इसके पहले बच्चों के लिए विद्यालय बंद थे, केवल हम डिजी लैब के माध्यम से उन्हें पढ़ाई करा रहे थे। तो हम सहशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन नहीं भरेंगे, इसमें हम डैश लगा देंगे। सितंबर से हमें प्रत्येक मंथ का उन्हें सहशैक्षिक और व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के मूल्यांकन का केवल ग्रेड देना है। अब यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि आगे जो कुल शिक्षण दिवस है, कुल शिक्षण दिवस कितने हुए और विद्यार्थी के उपस्थिति दिवस कितने हुए। तो हमें उन्हीं महीनों में विद्यार्थी की उपस्थिति दिवस लिखना है जिन माह में विद्यार्थी विद्यालय आए हैं। चूंकि इस बार विद्यालय बच्चों के लिए काफी समय तक आरंभ में 50% क्षमता के साथ खुले थे, इसीलिए बच्चे की पर्टिकुलर जो अटेंडेंस है वो कम हो सकती है। इसके बाद थर्ड कॉलम में हस्ताक्षर कक्षा अध्यापक और हस्ताक्षर अभिभावक। ये चूंकि जैसे ही हमारे यहाँ पीटीएम होती है उस पीटीएम में हमें भरना होता है और हम उनके पालकों से हस्ताक्षर करा लेते हैं। इसके बाद वार्षिक परिणाम का जो हमें ग्रेड देना है, वार्षिक परिणाम का ग्रेड केवल हमें शैक्षिक क्षेत्र से ही देना है, यानी एक महीने का जो हमारा होगा वो रहेगा इसमें आपका 150 अंक का। इस तरह से जो आपके 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट के लिए 900 अंक का आपका टोटल पूर्णांक हो जाता है। इन 900 अंक में से छात्र ने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए हैं उनके आधार पर जो हम देख रहे हैं, यानी 900 में से 75 के अबव आता है तो छात्र को हमें ए ग्रेड देना है, 60 से 75% तक आता है तो बी ग्रेड देना है। तो ये हम यहाँ पर वार्षिक परिणाम में देंगे, ए बी सी डी जो भी ग्रेड आपका आता है वो हमें देना है। शिक्षक का अभिमत, यदि जैसे कि हम सामने देख रहे हैं यहाँ ए ग्रेड है तो ए ग्रेड के लिए हमें क्या देना है, ये देखें उत्कृष्ट लिखा हुआ है। यदि छात्र का ए ग्रेड आता है तो हम उत्कृष्ट लिखेंगे, बी आता है तो उत्तम लिखेंगे, सी आता है तो अच्छा, सामान्य या सुधार। ये शिक्षक का अभिमत जो दिया रहता है यहाँ पर हमें भर देना है। अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये जो प्रगति पत्रक एक तरह से मॉडल रूप में हमने यहाँ पर फिल किया हुआ है क्लास 6 के विद्यार्थी के लिए। तो यदि कक्षा 6 का है तब उसकी हम कक्षा उन्नति कक्षा 7 में करेंगे। यदि 7 के लिए प्रगति पत्रक भर रहे हैं तो हम उसके लिए 8 में उन्नति करेंगे। तो इसी तरह से शेष कक्षाओं के प्रगति पत्रक भी भरे जाएंगे। जो भी कक्षा है उससे अगली कक्षा में हम उनकी उन्नति करते हैं। इसके बाद कक्षा अध्यापक के हस्ताक्षर और शाला प्रधान या प्रधान पाठक के हस्ताक्षर हो जाते हैं। तो ये प्रगति पत्रक बनकर के कंप्लीट हो जाता है। तो ये थी एक महत्वपूर्ण जानकारी परीक्षा से संबंधित जो हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी चाह रहे थे। आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जुड़े रहें हमारे चैनल से। शिक्षा से संबंधित इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को सिलेक्ट कर ऑल को सिलेक्ट करें जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।